हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि एक कण अचल त्वरण से एक सीधी रेखा पर चल रहा है। गति के दौरान t सेकंड में 135 मीटर दूरी चलने पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यहाँ पर मीटर दिया गया है, जो कि क्या है, गलत मुद्रण के कारण यहाँ पर अच लिखा गया है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं। यह है यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न है कि t का मान होगा, हमें यहाँ पर समय का मान निकालना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी न्यूटन की गति का प्रथम व तृतीय समीकरण। तो प्रथम समीकरण होता है हमारे पास v बराबर u योग में at, जहां v है हमारे पास अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण और t है समय। अब हमारे पास ये तो था प्रथम समीकरण। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण होता है v का वर्ग बराबर u का वर्ग योग में 2as, जहां पर s क्या है, विस्थापन है। हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है, हमें यहाँ पर समय t का मान निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का मान निकालेंगे। जो a का मान आएगा वह क्या करेंगे, हम यहाँ इस समीकरण में रख देंगे। क्योंकि हमारे पास v व u के तो मान है, वह मान कौन से हैं तो हम यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न के कण अचल त्वरण से सीधी सरल रेखा पर गति कर रहा है, तो हमें यहाँ पर त्वरण का मान पता नहीं है। गति के t सेकंड में हमारे पास समय कितना है, समय का मान है t 135 मीटर दूरी चलने पर, अर्थात s का मान कितना है 135 मीटर। इसका वेग 10 मीटर से, अर्थात हमारे पास जो प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, अर्थात अंतिम वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मान यदि हम इस समीकरण में रखते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीय समीकरण से, किसकी तृतीय समीकरण की, न्यूटन की तृतीय समीकरण से। न्यूटन की तृतीय समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग योग में 2as। तो v का मान है हमारे पास 20, तो 20 का वर्ग योग में, माफ कीजिए, बराबर 10 का वर्ग योग में 2 गुणा में a का मान निकालना है, गुणा में विस्थापन है हमारे पास 135, ये हो जाएगा 400 बराबर 100 योग में 270 गुणा में a। यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये होगा 300 बराबर 270 a बराबर हो जाएगा 300 भाग में 270। यदि हम इन्हें 9 से काटें तो हमारे पास आएगा, अब किसी 90 से काटें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ शून्य शून्य कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 9 बार, तो ये आ जाएगा 10/9 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो ये आ चुका है a का मान। अब ये a का मान हम किस में रखेंगे, प्रथम समीकरण में। तो प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण हमारे पास v बराबर u योग में 2, माफ कीजिए 80, तो v का मान है 20 बराबर u का मान है 10 योग में a का मान हमने अभी निकाला 10/9 गुणा में t का मान निकालना है। 10 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 बराबर 10/9 t, 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ से t बराबर हो जाएगा 9 सेकेंड। हमारे पास समय का मान कितना आ चुका है, 9 सेकेंड आ चुका है। और यह उत्तर दिए गए विकल्प में से विकल्प डी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।